बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद इस्लाम। नाज़रीन किराम, इंडिया में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रोज़ाना की बात है। ऐसे ऐसे वाक़यात इंडिया से रूनुमा हुए हैं कि जिनको देखकर दिल दहल जाते हैं। इस बात की तस्दीक अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कर दी है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट इशू की है और उसमें तस्दीक की है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। ये एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने जारी की है। आज हम इसी रिपोर्ट पर बहस करेंगे। नाज़रीन किराम, मैं आपको माजी में लिए चलता हूँ। अगर मसला कश्मीर को देखें तो आज तक मसला कश्मीर उसी तरह मौजूद है। कश्मीर में इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ बखेर दी गई हैं। एक बहुत बड़ी फ़ौज जो कि मोदी सरकार ने कश्मीर में डिप्लॉय कर रखी है और रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरियों को जुल्म व सितम का निशाना बनाया जा रहा है। इंडिया में एक ऐसी स्टेट है जिसका नाम कर्नाटक है। वहाँ से एक वाक़या रूनुमा होता है और वो वाक़या क्या है कि स्कूल की जो तालिबात हैं उनको हिजाब नहीं करने दिया जाता। ऐसी तालिबात जो मुसलमान हैं और हिजाब करके तलीमी अदारों में जाती थी, उनको तलीमी अदारों में आने से रोक दिया जाता है। ये अहकामात मोदी सरकार की तरफ से जारी होते हैं और जब ये अहकामात जारी हो जाते हैं तो तमाम तलीमी अदारों में बच्चियों को हिजाब के साथ दाखिल नहीं होने दिया जाता। नाज़रीन किराम, ये एक आम वाक़या नहीं था। इस वाक़या से तमाम मुसलमानों में गम व गुस्सा की लहर दौड़ गई थी और इस वाक़या के खिलाफ तमाम मुस्लिम कम्यूनिटी उठ खड़ी हुई और उन्होंने इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे भी शुरू कर दिए। लेकिन इन मुजाहरों का असर मोदी सरकार पर नहीं पड़ा। मुसलसल मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा और किसी तरह भी मुसलमान बच्चियों को तलीमी दरसगाहों में नहीं जाने दिया गया और ना ही किसी किस्म के एग्ज़ाम्स में इनको बैठने दिया गया। मुसलमानों ने इस मामला को कर्नाटक हाई कोर्ट में चैलेंज किया और मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से एक पिटीशन जो है वो कर्नाटक हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई। लेकिन बेहिसी का आलम यह रहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इनकी पिटीशन को मुस्तरद कर दिया और हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मुसलमान बच्चियां जो हैं वो हिजाब के साथ तालीमी अदारों में नहीं आएंगी। ये बड़ा एक अजीब सा फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से जारी हुआ जिससे मुसलमानों के इंतहाई दिल दुखे। नाज़रीन किराम, अब आके अमेरिका ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें कहा गया है कि इंडियन हुकूमत ने इंडिया में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का कोई नोटिस नहीं लिया और मोदी सरकार इन तमाम खिलाफ वर्जियों में खुद मुलव्वस है। अब नाज़रीन किराम, एक हिंदुत्वा तंजीम जो कि मोदी सरकार का टेररिस्ट विंग है, उनके ज़रिए तमाम मुजालम करवाए जाते हैं। इसके अलावा बजरंग दल के लोग भी इन तमाम मुजालम में मुलव्वस हैं। ये वाक़यात आए रोज़ इंडिया में रूनुमा हो रहे हैं, लेकिन ना तो वहाँ किसी किस्म का कोई अदारा आवाज़ उठाने वाला और ना ही इंसानी हकूक़ की तंजीम इस सिलसिले में उन्होंने कोई आवाज़ उठाई है। अब नाज़रीन किराम, ये अमेरिका की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि मुसलमानों को और उनकी बच्चियों को स्कूलों में दरसगाहों में नहीं जाने दिया जा रहा, ना ही उनको हिजाब करने दिया जा रहा है। सरेआम मुसलमानों को रोज़ाना की बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है। अगर गाय के गोश्त की बात करें तो गाय के गोश्त पर पाबंदी आयद कर दी है। किसी किस्म के गाय के गोश्त की खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। इन तमाम मामलात को लेकर अगर देखें तो दुकानदार जो कि गाय का गोश्त फरोख्त करते हैं उनकी दुकानों तक को मस्मार कर दिया गया है और अब एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि हिंदुत्वा के लोग जो कि बीजेपी का एक टेररिस्ट विंग है, उन्होंने अपने हाथों में तलवारें लेकर मसाजिद के सामने नारेबाजी करना शुरू कर दी है। मुसलमानों को मसाजिद में भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये नाज़रीन किराम, सारी रिपोर्ट जो मैंने ये सारे मामलात आपके सामने रखे हैं, ये अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में बयान किए हैं।
अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि मोदी सरकार इन तमाम वाक़यात में मुलव्वस है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो अमेरिका की तरफ से किसी किस्म की कोई पाबंदी अभी तक इंडिया पर नहीं लगाई गई और इस रिपोर्ट के आने के बाद भी वहाँ के मामलात कंट्रोल में नहीं हैं। दिल्ली में अगर देखें तो एक बहुत बड़ा एहतजाज वहाँ भी हुआ कि मोदी सरकार मुकम्मल तौर पर डायरेक्टली मुसलमानों पर मजालम में मुलव्वस है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों को चाहिए कि इन तमाम वाक़यात का नोटिस लें, जैसा कि अमेरिका ने अपनी अब आके रिपोर्ट जारी कर दी है कि वो इन तमाम मामलात को रोके, लेकिन रिपोर्ट जारी होने के बावजूद इन वाक़यात को अभी तक नहीं रोका जा सका। नाज़रीन किराम, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वक्त में मज़ीद अच्छे से अच्छे प्रोग्राम पेश किए जाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।